हेलो फ्रेंड, आप सबका ओल्ड फिर कमांड चैनल में स्वागत है। 3055 बोर्ड में लगा हुआ 3055 ट्रांजिस्टर और साथ ही साथ 3055 बोर्ड के साथ लगा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 18018 का हो या अलग वैल्यू का ट्रांसफार्मर हो, तो अगर ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जाए या 3055 बोर्ड के साथ लगा हुआ 3055 ट्रांजिस्टर बार बार अगर ख़राब हो जाता है, तो उस स्थिति में किस प्रकार से इस एम्पलीफायर बोर्ड की जाँच करते हैं और ख़राबी कहाँ कहाँ की हो सकती है, इसके बारे में आज इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर खराब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरफ से देख रहे हैं कि 3 सिरे निकले हुए हैं, 3 टर्मिनल निकले हुए हैं, जबकि इसके प्राइमरी साइड में इधर देखेंगे कि प्राइमरी साइड में मात्र 2 टर्मिनल निकले हुए हैं और यहाँ 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई देने के लिए एम्पलीफायर के साथ एसी कोड लगा होता है, जहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ देखेंगे कि एम्पलीफायर के फ्रंट में ही ऑन ऑफ स्विच यूज में लाएगा। ट्रांसफार्मर के खराब होने के अनेकों कारण होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई आवश्यकता से अधिक देना। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आवश्यकता से देते हैं तो उस स्थिति में यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर 2 तरीके से ख़राब होता है। नंबर 1 कि ट्रांसफार्मर का ओपन हो जाना और नंबर 2 ट्रांसफार्मर का शॉर्ट हो जाना। अगर ट्रांसफार्मर ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में एम्पलीफायर से किसी भी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो कैसे समझेंगे कि ओपन है या शॉर्ट है? तो यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर देंगे, 200 ओम के रेंज में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद जब यहाँ स्विच को ऑन करते हुए और जब इसकी जांच करेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस की हम लोग जो है जांच करके पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट है या ओपन है या सही है। तो देखिए यहाँ जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लगभग यहाँ रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, तो लगभग 34 के आसपास रेजिस्टेंस जो है लगभग शो होना चाहिए। तो 33 से लेकर के 34 के आसपास रेजिस्टेंस जो है शो हो रहा है। हाई एम्पियर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लो रेजिस्टेंस शो होता है और लो एम्पियर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हाई रेजिस्टेंस शो होता है। तो देख रहे हैं कि लगभग 33 से लेकर के 34 के आसपास रेजिस्टेंस शो होना चाहिए। तो अगर यहाँ बिल्कुल ही रेजिस्टेंस शो नहीं हो तो उस स्थिति में खराबी या तो इस एसी कोड की होगी या ऑन ऑफ स्विच की होगी या ऑन ऑफ स्विच ऑफ के पोजीशन में होगा या इस ट्रांसफार्मर की होगी। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर यदि ओपन हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ किसी भी प्रकार की नंबर शो नहीं होगी, यानी कि मल्टीमीटर द्वारा जब चेक करेंगे तो मॉनिटर पर किसी प्रकार की नंबर शो नहीं होगी। और अगर नंबर शो नहीं हो तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से देखेंगे कि किसी भी प्रकार की सप्लाई आउट नहीं होगी और जब सप्लाई आउट नहीं होगी तो इस बोर्ड को भी सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। तो उस स्थिति में आपको नो साउंड की प्रॉब्लम पैदा होगी, यानी कि किसी भी प्रकार की एम्पलीफायर से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। और अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट कर जाता है तो उस स्थिति में यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर काफ़ी लो प्राप्त होगी, यानी कि 33 से काफ़ी लो नंबर आपको प्राप्त होगी। और जब नंबर जो लो प्राप्त होगी तो ये समझिए कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट कर गया है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि अगर आवश्यकता से अधिक सप्लाई देते हैं तो इस स्थिति में ट्रांसफार्मर शॉर्ट कर जाता है। तो ट्रांसफार्मर अगर शॉर्ट होता है तो उस स्थिति में यह ट्रांसफार्मर का जो बॉडी होगा वो काफ़ी हीट होगा। इसके अलावा कभी कभी ट्रांसफार्मर जब शॉर्ट हो जाता है तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होते हैं वे जो है इस कोर से टच कर जाते हैं और टच करने की स्थिति में ट्रांसफार्मर के बॉडी में और साथ ही साथ एम्पलीफायर के बॉडी में करंट आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर के शॉर्ट होने की स्थिति में ट्रांसफार्मर का बॉडी ओवरहीट होगा और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से सप्लाई जो है काफ़ी लो प्राप्त होगी, यानी कि कम प्राप्त होगी। तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट किन किन कारणों से होता है? तो नंबर 1 कारण होता है कि यहाँ एसी वोल्ट की सप्लाई अगर आवश्यकता से अधिक देंगे तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। और नंबर 2 ट्रांसफार्मर के शॉर्ट होने का कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लगे हुए कंपोनेंट के ख़राब हो जाने से जो है आपको शॉर्टिंग की प्रॉब्लम पैदा होगी। यहाँ देखेंगे कि सेकेंडरी साइड में यहाँ 4 डायोड लगाए जाते हैं। इन चारों डायोड में से कोई भी डायोड अगर शॉर्ट कर जाएंगे या लीक कर जाएंगे तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में काफ़ी लोड प्राप्त होगी और उस स्थिति में ट्रांसफार्मर जो होगा वो ओवरहीट होगा। इसके अलावा यहाँ 2 फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं बड़े साइज में। इस एम्पलीफायर बोर्ड में सबसे बड़े साइज में 2 फिल्टर कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो वे दोनों कैपेसिटर में से अगर कोई भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट कर जाता है या जो है लीक हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपका यह ट्रांसफार्मर का बॉडी जो होगा वो ओवरहीट होगा। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ 3055 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। 3055 जो ट्रांजिस्टर होते हैं तो अगर 3055 ट्रांजिस्टर अगर लीक कर जाए या शॉर्ट कर जाए तो उस स्थिति में भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में काफ़ी लोड प्राप्त होगी और उस स्थिति में इस ट्रांसफार्मर का बॉडी काफ़ी हीट होगा और ट्रांसफार्मर कुछ देर के बाद ख़राब हो जाएगा। बार बार ट्रांसफार्मर ख़राब होने की स्थिति में सेकेंडरी साइड में लगे हुए कंपोनेंट की जांच करते हैं, यानी कि यहाँ लगे हुए डायोड, कैपेसिटर और मुख्य रूप से यहाँ पर 3055 की जांच करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर
अगर शॉर्ट हो जाए तो उस स्थिति में आपको लो साउंड प्राप्त होगी और साउंड में हमिंग प्राप्त होगी, यानी कि आवाज़ के साथ हमिंग आपको प्राप्त होगी। एम्पलीफायर का एक प्रोमिनेंट फॉल्ट होता है 30-55 ट्रांजिस्टर का बार बार ख़राब हो जाना। तो 30-55 ट्रांजिस्टर अगर बार बार ख़राब होता है तो उसके कई कारण होते हैं। नंबर 1 कारण क्या होता है कि ट्रांजिस्टर अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो उस स्थिति में यह ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांजिस्टर की हीट को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रांजिस्टर के साथ हीट सिंक यूज़ में लाते हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर को प्रॉपर हीट सिंक के साथ फिट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर हीट होगा और हीट होकर के कुछ देर के बाद ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांजिस्टर और इस जो हीट सिंक है ये दोनों के बीच में माइका यूज़ में लाते हैं, ताकि क्योंकि ये जो है जो हीट सिंक होता है वो एम्पलीफायर के बॉडी से जुड़ा होता है और एम्पलीफायर का बॉडी नेगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, जबकि इसका कलेक्टर पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में शॉर्टिंग नहीं, उसके लिए माइका यूज़ में लाते हैं। तो अगर माइका यूज़ में नहीं लाएंगे तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर सही होते हुए भी आपको लगेगा कि ट्रांजिस्टर जो है ख़राब हो गया है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर को यहाँ जो है कनेक्शन करते हैं। ट्रांजिस्टर के जो 3 लेग होते हैं जिसको एमीटर बेस कलेक्टर बोलते हैं, तो ट्रांजिस्टर के तीनों लेग का कनेक्शन यहाँ करते हैं। यहाँ पर बेस, यहाँ पर कलेक्टर और यहाँ पर एमीटर कनेक्शन करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बेस, यहाँ पर कलेक्टर और यहाँ पर एमीटर कनेक्शन करते हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर के बेस से रिलेटेड कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ यहाँ पर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, BD 139 और BD 140 दो जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक NPN होता है, एक PNP होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाएंगे तो ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्ट अब नॉर्मल हो जाएगा, और बेस का वोल्ट जब भी अब नॉर्मल होता है तो ट्रांजिस्टर जो है वो बार बार खराब हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर ख़राब अगर हो तो यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस से रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी हो सकती है। तो कैसे समझेंगे कि बेस से रिलेटेड कंपोनेंट ख़राब है कि नहीं? तो जब कभी भी ट्रांजिस्टर अगर चेंज करते हैं, नया अगर लगाना है, तो उस स्थिति में सबसे पहले ट्रांजिस्टर को लगाने से पहले ट्रांजिस्टर के जितने भी लेग्स होते हैं उस सबको ओपन कर देंगे, हटा देंगे यहाँ पर। यानी कि देखेंगे कि इस चैनल के लिए तो ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किए हुए हैं, जबकि इस चैनल में ट्रांजिस्टर का कनेक्शन नहीं किए हुए हैं। तो अगर यहाँ कनेक्शन नहीं किए हुए हैं और ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो गया है, इसको हम लोग नया लगाना चाहते हैं, तो लगाने से पहले यहाँ हम लोग पहले जांच करेंगे कि क्या यह ट्रांजिस्टर का कनेक्शन, ये दोनों ट्रांजिस्टर कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब इसकी जांच कर लेंगे तभी जो है ये ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करेंगे। अगर ये जांच नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर जो है जैसे ही लगाएंगे तो वो ट्रांजिस्टर, सही ट्रांजिस्टर भी आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ हम लोग पहले इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर किस स्थिति में ट्रांजिस्टर को यहाँ फिट करेंगे, यानी कि कनेक्शन करेंगे, और किस स्थिति में कनेक्शन नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे, और 200 वोल्ट के रेंज में फिट करने के बाद इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए हम लोग जाँच करेंगे। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ एम्पलीफायर में ये नेगेटिव लाइन होता है और ये पॉजिटिव लाइन होता है। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लगभग 50 के आसपास, यानी कि 50 के आसपास सप्लाई प्राप्त होती है। वो सप्लाई कहाँ से प्राप्त होती है? तो 18018 ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आउट होते हैं, निकलते हैं, और उस 18018 को ट्रांसफार्मर को के सप्लाई को लेकर के यहाँ 4 डायोड लगे होते हैं DC में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर डायोड के द्वारा कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर कैपेसिटर के द्वारा उस 18018 को बूस्ट करके, बढ़ा करके यहाँ 50 वोल्ट की पॉजिटिव, 50 वोल्ट पॉजिटिव और यहाँ 50 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है। और इसी सप्लाई को लेकर के यहाँ जो है नेगेटिव लाइन देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ पर नेगेटिव देते हैं, और जबकि यह पॉजिटिव लाइन के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इस एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव की जाँच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई दे चुके हैं, और सप्लाई देने के बाद में ये नेगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे और पॉजिटिव लाइन में मल्टीमीटर के रेड प्रोब को रखेंगे, और देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो देखिए, यहाँ जब रखने के बाद में और जब यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस नेगेटिव लाइन में और यहाँ रखे पॉजिटिव लाइन में, तो देख रहे हैं कि लगभग 50 से यहाँ पर देखेंगे कि सप्लाई, यहाँ पर कितना सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ चेक कर रहे हैं तो लगभग 50 से कुछ अधिक सप्लाई प्राप्त हो रही है, यानी कि जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई जहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन करते हैं वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 से कुछ अधिक है, तो यहाँ पर 25 से कुछ अधिक सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 से कुछ अधिक है, यानी कि लगभग 26 से कुछ
अधिक सप्लाई प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 से अधिक है। अगर 50 मिले तो यहाँ पर 25 मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पर 40 मिले तो यहाँ पर 20 मिलना चाहिए, और यहाँ पर अगर 60 मिले तो यहाँ पर 30 मिलना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 50 से कुछ अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर 25 से कुछ अधिक सप्लाई मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब ये ट्रांजिस्टर के सिर्फ सही पोजीशन में जब जांच कर लिए, तो अगर ट्रांजिस्टर अगर मान लीजिए कि इस चैनल का ख़राब हो गए होंगे, तो उस स्थिति में अगर ट्रांजिस्टर की अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ चेक हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कनेक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भी जस्ट उसी तरीके से ट्रांजिस्टर को ओपन कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये निगेटिव लाइन है। ये जो निगेटिव लाइन है वो ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ये निगेटिव लाइन है। और जबकि ये पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन ऐसे होते हुए यहाँ से लेकर, तो इस निगेटिव लाइन और पॉजिटिव लाइन के बीच में हम लोग पहले जाँच करेंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर को सही पोजीशन में फिट करते हुए ये निगेटिव लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे, मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे निगेटिव लाइन में, और पॉजिटिव लाइन में रखेंगे मल्टीमीटर के रेड प्रोब को। और देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 54 के आसपास सप्लाई प्राप्त। तो यहाँ पर अगर 54 मिले तो इसकी ठीक हाफ सप्लाई लगभग यहाँ पर 27 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ 30-55 ट्रांजिस्टर को हटाते हुए और जब हम लोग जांच करेंगे तो जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। अगर मिले तभी यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करना है, और अगर यहाँ पर ठीक हाफ सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में जब तक यहाँ पर हाफ सप्लाई प्राप्त नहीं हो तब तक यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस से लगे हुए कंपोनेंट की जाँच करेंगे। BD139, BD140 की जांच करेंगे। तो इनके ख़राब होने से 30-55 ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होता है। और इसके अलावे यहाँ पर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। अगर यहाँ जो है डायोड लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं, तो अगर ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर को शुद्ध सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। तो उस स्थिति में भी ट्रांजिस्टर आपका बार बार ख़राब हो सकता है। इसके अलावे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आवश्यकता से अधिक हाई वोल्टेज निकलेगी, तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर हीट होकर के ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर 30-55 का ख़राब होने के अनेकों कारण होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।